नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आजकल आप देख ये चीज रहे हैं कि सरकारें जैसी हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी और बाकी सारे लोग एकदम सरकार के करीबी बनने के लिए, सरकार के प्रिय बनने के लिए, मंत्रियों के प्रिय बनने के लिए कभी बुलडोजर चला रहे हैं, कभी गोली चला रहे हैं। सरकार जैसा चाहती है वैसा करते जाते हैं। इनको लगता है कि सरकार की कृपा बरसती रहेगी तो हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। संभल के शाही मस्जिद का मामला आपको याद ही है। देवरिया में अभी जो हुआ, देवरिया मेरा अपना शहर है, देवरिया में जो हुआ, वहां पर एक बहुत पुरानी 50 साल पुरानी मजार थी जिसको अपने बचपन से ही मैं देखता रहा हूं। वहां पर बुलडोजर चला। वो भी मामला कोर्ट से नहीं आया था, अफसरों ने अपने लेवल पर ही कर लिया क्योंकि विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने उसकी शिकायत की थी। तो विधायक जी को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए बुलडोजर चल गया। बाकी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी घटना है वो संभल की घटना है। संभल आपको अच्छी तरह से याद है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था जब दावा किया गया था कि उसके नीचे मंदिर है। कोर्ट ने कहा सर्वेक्षण करना है। उसके बाद लोग भड़क गए, जुलूस निकला, जुलूस के ऊपर गोलियां चली, कई लोग मारे गए, सारे लोग मुसलमान थे। और इन सब मामले में एक आदमी का नाम बहुत तेजी के साथ उछला था। उस आदमी का नाम आपको याद होगा, अनुज चौधरी। जी, वही अनुज चौधरी जो कभी पहलवानी करते थे, अब पुलिस में है। वही अनुज चौधरी जो एक जुलूस में, धार्मिक जुलूस में गदा रखे हुए, हनुमान जी बने हुए गदा रखे हुए आगे आगे चल रहे थे। धार्मिक जुलूसों की सुरक्षा करना पुलिस का काम है, लेकिन अगर पुलिस उसके अंदर गदा लेके और बाण लेके और धनुष लेके और झंडा लेकर शामिल हो जाए तो आप सोचिए कि पुलिस का रोल क्या हो जाता है और पुलिस के ऊपर जनता कितना भरोसा कर पाएगी। वो भी तब जब इस्लाम पर कुछ बात किसी सभा में करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन अनुज चौधरी को इन सारी चीजों के बावजूद प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। अनुज चौधरी हिंदुत्ववादी ग्रुपों के बहुत करीबी हैं। अनुज चौधरी को लेकर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ऐसे पेश किया जाता है जैसे बजरंग दल के चीफ हो, इंस्पेक्टर ना हो, लेकिन है तो वो इंस्पेक्टर, सरकारी आदमी। और ये बात मैं बार बार कहता रहता हूं, राहुल गांधी भी कई बार ये बात कह चुके हैं और भी नेता कहते रहते हैं, अखिलेश यादव अक्सर ये बात कहते हैं कि सरकार तो चली जाएगी लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं वो यहीं रहेंगे और उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। सरकार को खुश करने के लिए इतनी लिमिट ना क्रॉस कर लीजिए कि अपनी ही जिंदगी तबाह कर लीजिए। वैसे ये सच्चाई पुलिस की भी है और ये सच्चाई उन गुंडों की भी है जो सरकार की शह पर हर जगह, कहीं मंदिर के सामने, कहीं मस्जिद के सामने, कहीं कोई नाटक कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद से एक वीडियो मैं देख रहा था। वो वीडियो आया है जिसमें हिंदू रक्षा दल के नाम पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं एक मुसलमान की दुकान पर कि बोर्ड पर ये लिखो वो लिखो। अगल बगल हिंदुओं की दुकान थी, उन्होंने घेर लिया और कहा जाओ अपना काम करो, दुकान को डिस्टर्ब ना करो। तो अब जनता भी धीरे धीरे जाग रही है। खैर, लौटते हैं संभल के मामले पर। संभल का पूरा किस्सा आप जानते हैं। संभल पर कई वीडियोस मैं भी बना चुका हूं, उसको पूरा दोहराने की जरूरत नहीं है। संभल की हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए थे और पांचों मुसलमान थे और ज्यादातर पुलिस की गोलीबारी से मारे गए। ऐसा ही एक लड़का था, यामीन का बेटा। यामीन का जो बेटा है आलम, वो रस्क और बिस्किट वगैरह बेचता था घूम घूम के। और उस दिन सुबह भी वो रस्क बिस्किट वगैरह बेचने के लिए सड़क पर निकला था और तभी वो हिंसा की चपेट में आ गया और उसको पुलिस की गोली लग गई। आप खुद सोच के देखिए, अगर भीड़ होती है तो आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, लेकिन यहां पर आंसू गैस के गोले चलाने की जगह पुलिस ने सीधी फायरिंग की, ये आरोप है। और इसी फायरिंग में आलम को गोली लगी। हालत ये कि पुलिस के डर से किसी तरह से बच बचाकर उसने अपना इलाज कराया और अब उसके पिता ने याचिका दर्ज की कि इसमें शामिल जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 9 जनवरी को अदालत ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि जितने अधिकारियों का नाम यहां पर लिया जा रहा है और जिनको अनाम बताया जा रहा है, जिनका नाम याचिकाकर्ता नहीं जानता है, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। और इनमें सबसे प्रमुख नाम है अनुज चौधरी का। जी, यामीन ने जो याचिका दर्ज की है अपने बेटे पर गोली चलाने की, उसमें सबसे प्रमुख नाम अगर किसी का है तो वो है अनुज चौधरी का। और अब कोर्ट ने कहा है कि अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
फिलहाल तो कंडीशन यह है कि वहां के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपने लेवल पर जांच करा ली थी और कोई दोषी नहीं पाया गया था, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और इस आदेश के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील की जाएगी। यह बड़ा अच्छा है, आप ही हरकत करें, आप ही जांच करा लें। पुलिस ने ही हरकत की, पुलिस ने ही कमेटी बना ली, पुलिस ने ही जांच कर ली और पुलिस ने ही पुलिस को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। और अब जब कोर्ट में मसला पहुंचा है तो कह रहे हैं पुलिस जांच हो चुकी है, इसलिए हम एफआईआर नहीं कराएंगे, ऊपर की अदालत में जाएंगे। और सोचिए, अगर ऊपर की अदालत ने भी यह कहा कि एफआईआर कराइए, नए सिरे से जांच कीजिए, तो बिश्नोई साहब भी नहीं बचा पाएंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं? कि बिश्नोई साहब छोड़िए, योगी आदित्यनाथ भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अखलाक का मामला अभी ताजा है। अखलाक को लिंच किया गया था और उसके लिंचर्स को बचाने के लिए कोर्ट में गई थी यूपी सरकार। यूपी सरकार ने कहा था कि इनके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए जाएं। सोचिए, सरकार बैठी है कानून लागू करने के लिए, सरकार बैठी है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, और यहां अखलाक को पीट पीट कर मार देने वाले जो लोग हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है और सरकार ने ही दायर किया है, वहां सरकार ही कह रही है कि यह मुकदमा वापस ले लिया जाए। बताने की जरूरत है कि सरकार न्याय के साथ है या फिर अन्याय के साथ। लेकिन इस पूरे मसले में जो याद रखने की बात है कि कोर्ट ने सरकार की नहीं सुनी। कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर से मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। हत्या का मुकदमा है, हत्या की कोशिश का मुकदमा है, दंगा फैलाने का मुकदमा है, और यह सब वापस नहीं लिया जा सकता, केस तो चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर ऊपर की कोर्ट भी ऐसे ही अड़ गई कि हम आपकी जांच पर भरोसा नहीं करते हैं, याचिकाकर्ता ने जो याचिका की है उसमें दम है, और अनुज चौधरी और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो ना बिश्नोई साहब बचा पाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ बचा पाएंगे। और फर्ज कीजिए कल को सरकार अगर बदल गई तो अनुज चौधरी साहब जो गदा लेकर चल रहे थे, कहीं जेल के सीखचों के पीछे ना नजर आए। देखिए, इस देश में कानून है आज भी। अगर 90% लोग भ्रष्ट हो गए हैं तो भी 10% ईमानदार लोग बचे हैं। अगर 30-40% लोग धर्म के रंग में रंग गए हैं तो 50-60% लोग ऐसे बचे हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, इस देश में धर्मनिरपेक्षता चलेगी, इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, इस देश में लोकतंत्र चलेगा, इस देश में बंटवारा नहीं चलेगा, इस देश में सबको साथ रहकर चलना होगा। कल एक वीडियो आया था, ट्विटर पर बहुत वायरल हुआ था, अगर ना देखा हो तो मैंने भी पोस्ट किया है, आप देखिएगा। मणिपुर के जो एमपी हैं वो खड़े हैं और कह रहे हैं देश के अंदर देखिए कैसे सीमा बना दी गई है, कुकी इधर और मैतेई इधर, इस इलाके से उस इलाके में आप नहीं जा सकते, उस इलाके से इस इलाके में नहीं जा सकते। यानी पूरे मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हंसता खेलता स्टेट दो हिस्सों में बंट गया है और वहां का एमपी इस इलाके से उस इलाके में नहीं जा सकता। ये अगर देश का अंदरूनी बंटवारा नहीं है तो क्या है? दिस इज लाइक अ बॉर्डर। इन हर जगह पे ऐसे बफर जोन बना के रखा हुआ है, एज इफ दिस इज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया। And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament. ये लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे असल में तो टुकड़े टुकड़े गैंग आप हैं। जहां आपकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, अंदरूनी विभाजन हो रहा है। और आप जानते हैं कि जहां अंदरूनी विभाजन होता है वहां मौका मिल जाता है दुश्मन को देश का विभाजन करने का। 47 में जो अंदरूनी विभाजन हुआ वही भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में सामने आया। सीरिया हो, लेबनान हो, जहां इंटरनल डिफरेंसेज है, जहां अंदर दो कबीले, दो अलग अलग धर्म के लोग, दो अलग अलग फिरके आपस में लड़ रहे हैं, आप देखिए दुश्मन कैसे वहां कामयाब हुआ है। और भारत के अंदर भी यही करने की कोशिश की जा रही है। देवरिया की घटना में आपको बता रहा था, कल मैंने वीडियो भी किया था क्रेडिबल न्यूज पर। 50 साल पुरानी दरगाह, 50 साल पुरानी मजार, एक वीडियो आया कि मजार के गिरने की जब खबर मिली तो एक औरत भागकर वहां पर पहुंची और वहां पर मत्था टेका। वो औरत ब्राह्मण थी, हिंदू थी, उसका बेटा बहुत बीमार रहा होगा, उसने दुआ मांगी होगी
और वो दुआ पूरी हो गई तो वो वहां मत्था टेकने आ रही है। वो रो रो कर कहती है कि मैंने तो ना भगवान को देखा है ना इनको देखा है, मैं तो हर जगह सर टेकती हूं और हमारा देश ऐसा ही है। जाइए आप अजमेर चिश्ती की दरगाह पर जाइए, निजामुद्दीन की दरगाह पर जाइए या फिर कश्मीर की दरगाहों पर जाइए, आप देखिए वहां मुसलमान आपको दिखाई देंगे तो हिंदू भी उतने ही दिखाई देंगे, लेकिन वहां पर भी मजार को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है यह कह के कि नक्शा पास नहीं है। मैंने सवाल किया था कि अगर नक्शे की बात हो, अगर कब्जा किए जमीन की बात हो, तो क्या सारे के सारे मंदिर जो हैं वो नक्शा पास कराकर बने हैं? क्या सारे के सारे मंदिर खरीद कर जमीन बने हैं? क्या मंदिरों के लिए जमीनें कब्जा नहीं की गई? क्या मंदिरों के लिए बिना नक्शा पास कराए इमारत नहीं बनी? लेकिन जब आप मस्जिदों के खिलाफ, जब आप दरगाहों के खिलाफ, मज़ारों के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाते हैं तो दरअसल बांट रहे होते हैं देवरिया जैसे जिले को, जहां कभी कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, उसको भी आप बांट रहे हैं। और दुनिया देख रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन, जो बताती है कि सिर्फ 2025 के अंदर कम से कम 50 मुसलमानों को गैर न्यायिक तरीके से मारा गया, यानी कोर्ट ने सजा नहीं दी, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। और इसमें से 27 हत्याएं हिंदू चरमपंथियों द्वारा उनकी धार्मिक पहचान के लिए की गई। ये खबरें पूरी दुनिया में जाती हैं। आपको लगता है कि यह रिपोर्ट छपी और भारत सरकार कह देगी कि यह रिपोर्ट गलत है और दुनिया मान लेगी? तो नहीं मान लेगी। दुनिया इस रिपोर्ट को देखती है और दुनिया में आपकी इमेज ऐसे ही खराब होती है। ऐसे ही अगर हेट स्पीच की बात करें तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज हेट, जिसको CSOH कहते हैं, उसने इंडिया हेट लैब की जो रिपोर्ट जारी की, उसमें 21 राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें खास तौर पे मुसलमान और ईसाई हैं, उन पर 1318 ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां पे हेट स्पीच दी गई है। और बताने की जरूरत नहीं है कि इस हेट स्पीच को देने वालों में सारे लोग वही थे जो सत्ताधारी पार्टी या उसके करीब के हैं। हेट स्पीच की 88% घटनाएं, यानी 1164, यानी 1164 घटनाएं केवल उन जगहों पर हुई हैं जहां भाजपा का शासन है। आप सोचिए ना, कितने घटिया लोग हैं कि गिरिराज सिंह कहते हैं कि अब मैं सुअर पालूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में सुअर हराम है। मतलब कल को आप सुअरों के साथ जाकर कीचड़ में लोटम लोट भी करने लगेंगे सिर्फ इसलिए कि सुअर मुसलमानों में हराम है। किस लेवल तक गिरेंगे, कहां तक जाएंगे? कभी झटका और हलाल की बात करेंगे, कभी सुअर की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे। सारा मकसद सिर्फ एक है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान चलता रहे। प्रधानमंत्री महोदय डमरू बजाएंगे, अपने नाम की पतंग उड़ाएंगे। कमाल होता है। नेहरू की बात होगी कि नेहरू ने क्यों नहीं जाने दिया, पटेल को क्यों जाने से रोका, राजेंद्र प्रसाद को क्यों जाने से रोका सोमनाथ मंदिर के लिए। भैया पटेल देश के गृह मंत्री बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे, नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। एक ऐसा देश जो बंटवारे से गुजर के अब शांति की तरफ जा रहा था, जहां हिंदू मुसलमान इतना हो गया था कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। तो पंडित नेहरू का मानना था कि लोगों को अपनी धार्मिक भावना अपने घर में रखनी चाहिए और किसी सरकारी आदमी को, किसी सरकारी अफसर को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अगर पंडित नेहरू मंदिरों में नहीं गए तो पंडित नेहरू कभी मस्जिदों में भी नहीं गए। अपना धर्म उन्होंने घर के अंदर रखा। मैंने पहले भी बताया था कि जब पत्नी बहुत कम उम्र में मर गई थी तो उनको अंतिम क्रिया करने के बाद उनकी जो राख थी वो उन्होंने अपने पास रख ली थी एक लोटे में, और अपनी अंतिम इच्छा में लिखा था कि जब मैं मरूं तो मेरी राख के साथ ही इस राख को देश भर की नदियों में बहा दिया जाए। यह उनका निजी धर्म था, ये उनकी निजी आस्था थी, उसका वो दिखावा नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे यहां तो सब दिखावे पे लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री दिखावा करते हैं तो मंत्री दिखावा करते हैं तो विधायक दिखावा करते हैं, और अब सारी पार्टियों के विधायक और मंत्री और संतरी इस तरह का दिखावा करने लगे हैं मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर। आप सोचिए, बंगाल में चुनाव है और बंगाल के चुनाव में एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। वो आदमी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कुछ नहीं करता, वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाता है ताकि पूरे बंगाल में हिंदू मुसलमान हो, और उसका फायदा किसको होगा ये बताने की जरूरत नहीं है।
खैर, मामला संभल का था, देखिए क्या होता है। फिलहाल तो पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस किस हद तक बचा पाएगी? बिश्नोई साहब जो एसपी हैं, उन्होंने कहा कि केस नहीं दर्ज किया जाएगा, उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील की जाएगी। कब तक बचा पाएंगे, उच्च न्यायालय से क्या रिजल्ट आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि जो अफसर सरकार की भक्ति में बहुत ज्यादा रंग गए हैं, जो अपना सारी सीमाएं तोड़कर सरकार की भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये सामने एक चेतावनी तो आ ही गई है कि भैया, अगर कोर्ट केस में फंसोगे तो दौड़ते रहोगे, नौकरी भी जाएगी और पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार में हो, अगर सरकारी अधिकारी हो, तो संविधान के हिसाब से देश चलाने की कोशिश करो। सरकार की दलाली एक हद तक तो काम आएगी, लेकिन उसके बाद बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि सरकार है, बदल जाती है, जनता है, बदल जाती है। और जब एक बार जनता और सरकार बदलती है तो क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।